किसी दूर दराज के गांव में एक चरवाहा रहता था जो बहुत ईमानदार था। अल्लाह ताला पर उसे बहुत यकीन था। एक मर्तबा उसके इलाके में कहत साली पड़ गई और लोग भूखे मरने लगे। चरवाहे को उसके जानवरों को खिलाने के लिए कुछ भी न था। इसी दौरान एक मस्जिद के इमाम ने जुमे के खुतबे में निहायती यकीन के साथ ये बताए कि अल्लाह के नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। शायद ये इस चरवाहे की जिंदगी का पहला जुमला था। ये बात उसके दिल में उतरकर यकीन का दर्जा पा गई। इसने वापस आकर अपनी बकरियों को लेकर दरिया की जानिब चल दिए और दरिया के करीब आकर ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को हुक्म दिया कि वो जरा अपने बकरियों को चराने ले जा रहा है, इसलिए वो उसे अपने ऊपर से गुजरने दे। एक एक कर बकरियों को हका और दरिया के ऊपर से चलते हुए बिना कश्ती के जरिए दरिया पार कर गया। ये इलाका घास से भरा हुआ था, दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे, क्योंकि इस इलाके के बारे में किसी को पता न था। अब तो ये इसका मामूल बन गया कि वो बकरियों को वहां छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियों को वापस ले आता। इसलिए इसकी बकरियों का वजन दुगनी चौगनी हो गया था। लोग चौंक गया और पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो एक सीधा साधा सफेद दिल का नौजवान था। वो सब कुछ बता दिया कि हम दरिया पार करके बकरियां चराने ले जाते हैं। ये बात सबने सुनी मगर किसी ने यकीन ना किया, क्योंकि ये नाकाबिले यकीन था। लोगों ने ये बात उसे मौलाना साहब को बता दी। कहा कि एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को लेकर दरिया के पार चराने के लिए ले जाता है बगैर किसी कश्ती के और कहता है कि वो ऐसा करता है। हमें तो यह यकीन नहीं आ रहा है, आप ही उसे पूछिए। फिर इमाम साहब ने चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा तो चरवाहे ने कहा कि सच है, बल्कि मैं तो आपका शुक्र अदा करने वाला हूँ, क्योंकि आपने जुमे की खुतबे में एक नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दरिया को हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता, वो भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करता। मौलाना साहब ने उसे हैरत से देखते रहे। भाई, ऐसे बातें तो हम हर जुमे को कहते हैं, मगर ऐसी बातों का मतलब लोगों को ईमान की तरफ लेकर आना होता है, लोगों का ईमान बढ़ाना होता है। लेकिन बकरी वाला डटा रहा। बस मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पर चलता हूँ और बकरियां समेत दरिया पार कर जाता हूँ। आखिरकार इमाम साहब ने सुबह एक तजुर्बा करने के लिए ठान ली। पूरा गांव दरिया के किनारे जमा हो गई। सब लोग ये देख रहे थे कि दरिया पर चला जा सकता है या नहीं। वो बकरी वाला भी वही मौजूद था। मजमा बहुत ज्यादा था। मौलाना साहब एक दो दफा अंदर ही अंदर इरादा किया और इनकार कर दिया कि यह तजुर्बा नहीं करना, क्योंकि उसने ही बयान कर दिया था। दिल में डर रहे थे कि दरिया में डूब गया तो क्या होगा, इतने सारे लोग खड़े हैं, शर्मिंदगी होगी। अब बात तो वो खुद कह चुके थे, अपनी बात को मुकम्मल करनी ही थी। लोग इतने जोश में थे कि उन्होंने मौलाना साहब को मस्जिद से आते आते कंधों पर उठा लिया। जोश और खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। मौलाना साहब के हक में तारीफ की कलामत कहे जा रहे थे। मौलाना साहब ने कहा, भाइयों, मेरे लिए रस्सी मंगवा दो। उन्होंने उस रस्सी को दरख्त के साथ बांधा और अपने कमर के साथ बांधा। ढीले ढाले अंदाज से डरते रहे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और चल पड़े दरिया की तरफ। सब लोग हैरत से देख रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी पहली कदम पानी पर रखा तो पानी में डूबने लगा और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने रस्सी को खींचकर ऊपर उठाया। इमाम साहब की इस हरकत को देखकर चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को क्या हो गया है, मगर चूंकि इसका ये रोज का मामूल था, लिहाजा उसने अपनी यकीन में कोई फर्क ना आया और इसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद इनके पीछे पीछे चलता हुआ इनको उस पार छोड़कर वापस आ गया। लोग उसे अल्लाह का वली समझने लगे।
اور اس کے حق میں نعرہ لگ رہے تھے، مگر وہ اس سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، امام صاحب، میں آپ کی بسم اللہ کی طرف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کا بیماری پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے باندھے اس رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کا بیماری۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسی پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اس رسی کے حوالے کر دیا تھا۔ مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے یقین کی لاز رکھ دی، مگر آپ اللہ تعالیٰ کی کلام سے سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ دوستو، ہم لوگوں پر بھی ایسے ہی بیماری ہے کہ ہم لوگ دعا تو پڑھتے ہیں لیکن اس پر مکمل یقین نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا کام نہیں ہو پاتا۔